हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 10 फरवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, 16वें वित्त आयोग ने राज्यों के कर हिस्से को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखने की सिफारिश की है। ए 35%, बी 38%, सी 41%, डी 45%। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 41% होगा। मुख्य घोषणा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 पेश करते हुए 16वें वित्त आयोग 16th फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार करने का ऐलान किया है। हस्तांतरण का हिस्सा, सरकार ने राज्यों के लिए टैक्सों के बंटवारे वर्टिकल शेयर को 41% पर बरकरार रखने का निर्णय लिया है। वित्तीय सहायता। वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को वित्त आयोग के अनुदान ग्रांट्स के रूप में 1.4 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रिपोर्ट की स्थिति। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति को सौंपी थी। सरकार अब संविधान की धारा 281 के तहत इस रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई का विवरण संसद में पेश करेगी। असर। इस कदम से राज्यों को अपनी विकास योजनाओं और वित्तीय प्रबंधन के लिए एक बड़ी और स्थिर धनराशि उपलब्ध होगी। प्रश्न नंबर 2, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को लगातार कितनी बार केंद्रीय बजट पेश किया। ए 7वीं बार, बी 8वीं बार, सी 9वीं बार, डी 10वीं बार। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 9वीं बार होगा। बनाया नया कीर्तिमान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार 1 फरवरी 2026 को लगातार 9वीं बार बजट पेश कर इतिहास रच दिया है। दिग्गजों को छोड़ा पीछे। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 5 बार और प्रणब मुखर्जी 8 बार के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। मोरारजी देसाई के करीब। अब वह केवल पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से पीछे हैं, जिन्होंने कुल 10 बार बजट पेश किया था। हालांकि सीतारमण लगातार 9 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। पीएम मोदी ने दी बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत के संसदीय इतिहास का गौरवपूर्ण क्षण बताया। अन्य रोचक तथ्य। आजादी के बाद देश के पहले वित्त मंत्री बने आर के षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया था और सबसे छोटा बजट पेश करने का रिकॉर्ड हीरूभाई मुलजीभाई पटेल के नाम दर्ज है। उन्होंने 1977 में मात्र 800 शब्दों का बजट पेश किया था। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंजाम जिले के रंगेलुंडा हवाई अड्डे पर पहला वाणिज्यिक हवाई अड्डा ड्रोन परीक्षण गलियारा स्थापित करने की घोषणा की है। ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी पश्चिम बंगाल, डी ओडिशा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ओडिशा होगा। बड़ी घोषणा। ओडिशा सरकार ने विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम के दौरान गंजम जिले के रंगलुंडा में राष्ट्रीय यूएवी ड्रोन परीक्षण और नवाचार कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की है। देश में पहला। रंगलुंडा भारत का ऐसा पहला चालू हवाई अड्डा होगा जिसे लाइव ड्रोन परीक्षण सुविधा के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां ड्रोन का परीक्षण बंद लैब के बजाय वास्तविक वातावरण में किया जा सकेगा। BMAAN योजना। यह परियोजना केंद्र सरकार की BMAAN भारत मिशन फॉर एडवांस्ड एयर नेविगेशन योजना का हिस्सा है। उन्नत तकनीक। यहां स्वॉर्म टेस्टिंग एक साथ कई ड्रोन, AI आधारित नेविगेशन और स्वायत्त हवाई क्षेत्र प्रबंधन जैसी तकनीकों का परीक्षण होगा। उद्देश्य। इसका लक्ष्य भारत को ड्रोन अर्थव्यवस्था और भविष्य की मोबिलिटी में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना है। प्रश्न नंबर 4, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकोकागुआ को फतह करने वाली अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कौन है। ए अंशु जामसेनपा, बी काबक यानो, सी संतोष यादव, डी अरुणिमा सिन्हा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी काबक यानो होगा। बड़ी उपलब्धि। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही काबक यानो ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकोकागुआ माउंट अकोनकागुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की। ऊंचाई। ये शिखर अर्जेंटीना में स्थित है और इसकी ऊंचाई 22,831 फुट है। मिशन 7 समिट। यानो का लक्ष्य दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करना है।
माउंट एकोकागुआ इस कड़ी में उनकी एक और बड़ी जीत है। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड, वो पहले ही अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो और यूरोप के माउंट एल्ब्रुस अगस्त 2025 पर तिरंगा फहरा चुकी हैं। सरकारी समर्थन, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी परनाइक ने जुलाई 2024 में उनके इस अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। प्रेरणा, राज्यपाल ने उनकी इस सफलता को असाधारण साहस और अनुशासन का प्रतीक बताया है, जो युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर पहले के 50% के उच्चतम स्तर से घटाकर टैरिफ कितने प्रतिशत कर दिया है? ए 25%, बी 20%, सी 18%, डी 15%। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 18% होगा। प्रश्न नंबर 6, पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन एक लॉन्च करने की तैयारी किस देश की कंपनी द्वारा की जा रही है? ए अमेरिका, बी रूस, सी चीन, डी जापान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अमेरिका होगा। लॉन्च की तारीख, अमेरिका की कंपनी वास्ट स्पेस अपना पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन एक साल 2027 में लॉन्च करने की तैयारी में है। क्यों है खास? ये दुनिया का पहला कमर्शियल स्पेस स्टेशन होगा। इसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। डिजाइन, यह एक कॉम्पैक्ट और मॉड्यूलर स्टेशन है। लॉन्च के बाद यह ऑक्सीजन और पावर जैसी जरूरतों के लिए स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल पर निर्भर रहेगा। मकसद, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इसके 2030 तक रिटायर होने की योजना है। ऐसे में हेवन एक जैसे निजी स्टेशन अंतरिक्ष में रिसर्च और पर्यटन स्पेस टूरिज्म के लिए नया रास्ता खोलेंगे। टीम, इस प्रोजेक्ट में नासा और स्पेसएक्स के पूर्व अनुभवी इंजीनियर काम कर रहे हैं, जो इसकी सफलता को लेकर काफी आश्वस्त हैं। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में युमनाम खेमचंद सिंह को किस राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया है? ए त्रिपुरा, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी मिजोरम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मणिपुर होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य कौन बनी है? ए निवेदिता दुबे, बी सुनेत्रा पवार, सी कियारा आडवाणी, डी निर्मला सीतारमण। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए निवेदिता दुबे होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में पिल्लू एआई किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश होगा। लॉन्च, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पिल्लू एआई को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया। ये छोटे और मध्यम उद्योगों एमएसएमईएस के लिए बनाया गया है। खासियत, ये भारत का पहला ऐसा एआई एजेंट है जो आवाज वॉइस पर काम करता है। अब कारोबारी बिना किसी अकाउंटिंग ज्ञान के सिर्फ बोलकर इनवॉइस बना सकते हैं, लेन देन रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिपोर्ट देख सकते हैं। उद्देश्य, इसका लक्ष्य कागजी कार्रवाई और जटिल सॉफ्टवेयर की जरूरत को खत्म करना है। कारोबारी अपनी मातृभाषा में बात करके अपना हिसाब किताब मैनेज कर सकते हैं। उपलब्धता, वर्तमान में ये 5 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिसे भविष्य में 50 से अधिक भाषाओं तक ले जाने की योजना है। सीएम का बयान, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह तकनीक आंध्र प्रदेश के डिजिटल विकास और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सपने को साकार करने में मदद करेगी। प्रश्न नंबर 10, भारतीय रेलवे ने देश की पहली एलएनजी और डीजल पर चलने वाली ड्यूल फ्यूल डीएमयू ट्रेन कहां लॉन्च की है? ए मुंबई, बी अहमदाबाद, सी चेन्नई, डी जयपुर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद होगा। ऐतिहासिक शुरुआत, भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद में देश की पहली एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस और डीजल पर चलने वाली ड्यूल फ्यूल डेमो ट्रेन लॉन्च की है। हाइब्रिड तकनीक, इस ट्रेन के इंजन को इस तरह मॉडिफाई किया गया है कि यह डीजल और प्राकृतिक गैस दोनों के मिश्रण से चल सके। प्रदूषण में कमी, एलएनजी के इस्तेमाल से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन में भारी कमी आएगी, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। लागत की बचत, डीजल के मुकाबले एलएनजी सस्ता होने के कारण रेलवे के ईंधन खर्च में काफी बचत होने की उम्मीद है। ग्रीन मिशन, ये पहल भारतीय रेलवे के साल 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने के लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
भविष्य की योजना। अहमदाबाद में सफल ट्रायल के बाद रेलवे इस तकनीक को देश के अन्य हिस्सों में भी विस्तार देने पर विचार कर रहा है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? ए. असम, बी. उत्तराखंड, सी. हिमाचल प्रदेश, डी. अरुणाचल प्रदेश। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में ऑर्किड की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? ए. तमिलनाडु, बी. कर्नाटक, सी. केरल, डी. आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी केरल होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।